मैं प्रदीप श्रीवास्तव। बैंकिंग सेक्टर में रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट में डिफरेंट तरह की पजल्स पूछी जाती हैं जिनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है। मेरे पास क्वेरी थी कि सर सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन की या फैमिली की पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा था कि सर्किल टेबल पर एक फैमिली की पजल को या रिलेशन पर बेस्ड पजल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ट्रिक्स क्या होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक फैमिली के लोग हैं और मैंने आपसे भी बता रखा था कि सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन की पजल 3 तरह की होती है जो कि आप रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करके सीख सकते हैं। मैंने कुछ डिफिकल्टी क्वेश्चंस को बताने के लिए आपको दिखाया था कि उसकी ट्रिक्स क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले कुछ समय से एग्जाम में एक और पजल काफी हाईलाइट है जिसमें यह कहा जाता है कि एक निश्चित संख्या में लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब पंक्ति में बैठने वाले लोगों की संख्या नहीं बताई जाती। आपसे कह देंगे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ या साउथ या सम फेसिंग नॉर्थ या सम फेसिंग साउथ। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको निश्चित संख्या में लोगों की टोटलिंग या लोगों की संख्या नहीं मालूम है पंक्ति में बैठने वालों की, तो आप बनाएंगे कैसे, आप शुरुआत कहां से करेंगे, क्या करेंगे। तो एक पजल हमने आज उठाई है। अब इसमें आपको कुछ ऐसी पजल्स देखने को मिलेंगी आगे वीडियोस में। इसमें भी वही चीज है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बाइलिंगुअल रहता है, मिक्स लैंग्वेज। इसको हिंदी में पूरा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ध्यान रखिएगा आप टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो पजल्स है जो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस में लाई जाती है ताकि आप कम समय में आसानी से करें और जल्दी कर लें, सही कर लें। तो आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है सर्टेन पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। पॉइंट आ गया यहां पर अंडरलाइन करने वाला, सर्टेन पर्सन्स। अब सर्टेन पर्सन का मतलब निश्चित संख्या में लोग, कितने ये नहीं मालूम। सर्टेन पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, G is second to the left of C, more than 8%। अब फिर मामला देखिए यहां पे थोड़ा सा उलझा, more than 8% मतलब 8 से ज्यादा। अब 8 से ज्यादा कितना, कुछ भी हो सकता है और संख्या भी नहीं मालूम है कितनी। तो more than 8% sit between A and H, मतलब 8 से ज्यादा लोग A और H के बीच में है। M third from one of the ends and immediate right to I, मतलब किसी किनारे से, अब कोई भी किनारा हो सकता है, किसी किनारे से M तीसरा है और I के तुरंत राइट में है। देन नो वन सिट टू द राइट ऑफ D, ये पॉइंट सबसे बड़े आए पजल में। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ D, इसका ये मतलब हुआ कि D के राइट में कोई नहीं। अब अगर आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ D, तो ये आपके लिए चाबी का काम करेगी। नेक्स्ट, ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, सभी लोगों का फेस एक ही दिशा की तरफ है, ये थोड़ा सा राहत हो गई। F इज नेक्स्ट नॉट नेक्स्ट टू M, F M के बगल में नहीं है। A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, A E के लेफ्ट में फोर्थ है। Who मतलब E के लिए जो, इज एग्जैक्टली बिटवीन I एंड C, जो I और C के ठीक बीच में है। एग्जैक्टली वर्ड अंडरलाइन करने वाला है। मोर देन 2% बिटवीन C एंड M, 2 से ज्यादा लोग C और M के बीच में कितने भी हो सकते हैं वो। 3% सिट बिटवीन J एंड D, हु फेसेस नॉर्थ, हु या D के लिए जिसका फेस नॉर्थ में भी रुकने वाला है। सभी का फेस एक ही दिशा की तरफ है और D का फेस नॉर्थ में, मतलब सभी का फेस नॉर्थ में। ये इस लाइन से क्लियर हो गया। 5% सिट बिटवीन I एंड C, I और C के बीच में 5 लोग हैं। M इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, M A के राइट में सेकंड है। J सिट्स इमीडिएट राइट टू C, J C के तुरंत राइट में है। H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ F, H F के राइट में सेकंड है। L थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, L K के लेफ्ट में थर्ड। और लास्ट में बोल रहे B इज वन ऑफ द पर्सन, B उनमें से एक आदमी। अब ये जो पजल्स दी जाती है, जैसा कि आपने क्लासेस में पूरा पढ़ा हुआ है या जिन्होंने वीडियो देखा है मेरा या जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, उनको मालूम है कि सिंगल रो की पजल को बनाने की ट्रिक्स क्या क्या है। तो हम आपको और बता देते हैं कि पहली ट्रिक ये होती है कि आप हमेशा उस कंडीशन को उठाते हैं जो किनारे की तरफ फिक्स हो रहा है। अगर वो फिक्स हो रहा है उसके साथ में कंटेंट आ रहा है या लेफ्ट राइट आ रहा है, तो शुरुआत वहीं से करनी है। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिनके बीच में ज्यादा गैप है, लोगों की संख्या ज्यादा है, उनसे शुरुआत करते हैं। हालांकि
इस पजल को पढ़ने में आपने अगर अंडरलाइन किया साथ साथ तो एक पॉइंट यहां पर दिख रहा होगा कि डी के राइट में कोई नहीं है, मतलब डी ही सबसे किनारे पर है, तो डी के राइट में कोई नहीं है। तो जब आप पजल की शुरुआत करेंगे बनाने के लिए तो आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे डी से। आप सबसे किनारे की तरफ डी लिखेंगे और डी के साथ में सारे डाटा नोट करते चलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब आप डी को लिखेंगे तो डी के साथ कौन कौन जुड़ता जा रहा वो भी लिखेंगे आप। देखिए सबसे पहला पॉइंट, लोगों की संख्या कितनी है हमें नहीं मालूम, हमने डी लिख लिया यहां पर, डी किनारे पर। अब डी के राइट में कोई नहीं है, मतलब सबसे किनारे डी हो गया, राइट में कोई नहीं आएगा, अब सब लेफ्ट में आएंगे सारे। अब यहां पर जो डाटा हमारे पास है वो क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो अब हमने नीचे सारा डाटा मेरे नीचे नोट होंगे और जो रो की पंक्ति बनेगी वो यहां बनेगी। तो G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, कहीं पर C है और C के लेफ्ट में सेकेंड G, एक डाटा ये आ गया। फिर बोल रहे हैं मोर देन 8% सिट बिटवीन A एंड H, इसको नोट नहीं कर रहे हैं, ये मालूम है कि 8 से ज्यादा है। नेक्स्ट, M इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स एंड इमीडिएट राइट टू I, मतलब M किसी किनारे से तीसरा है और I के तुरंत राइट में है, तो I के तुरंत राइट में M है, ये चीज ध्यान रखेंगे, और ये तीसरा होगा किसी भी किनारे से, ये हमने डाटा नोट कर लिया। फिर आगे बोल रहे हैं नो, यहां से नो वन सिट टू द राइट ऑफ D, ये हम लोग ले चुके हैं यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑल द पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये भी ले चुके हैं। F इज नॉट नेक्स्ट टू M, F M के बगल में नहीं है, तो M लिखा हुआ है तो हम लोग यहां पर F ऐसे लिखेंगे और F को क्रॉस कर देंगे, F वहां पर नहीं है। फिर लिखा हुआ A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, अब इस डाटा को नोट करेंगे, A इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E, अब बीच में एक लोग और, तो E के लेफ्ट में 4, तो E के लेफ्ट में 1 2 3 4 A आ गया। Who is exactly between I and C, मतलब E I और C के ठीक बीच में, तो उसको आगे देखेंगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, मोर देन 2% बिटवीन C एंड M, C और M के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। नेक्स्ट, 3% सिट बिटवीन J एंड D, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे अटैच हो गया, ये वाली जो लाइन आ रही है वो D के साथ अटैच हो रही है। कह रहे हैं 3% सिट बिटवीन J एंड D, 1 2 3 और यहां पर आ गए J। अब ये लाइन आ गई 3% सिट बिटवीन J एंड D, हु फेसेस नॉर्थ, 5% सिट बिटवीन I एंड C, I और C के बीच में 5 लोग हैं। फिर एक डाटा हमारे पास यहां पर आया नीचे, I और C के बीच में 5 लोग हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि I और C की जगह इंटरचेंज हो सकती है, C को यहां भी लिख सकते हैं ऐसे और I को यहां भी लिख सकते हैं ऐसे, ये है कि इनके बीच में 5 लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हम लोग कहां थे इस जगह, M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, A के राइट में सेकेंड नंबर पे M, तो A हमारे पास लिखा हुआ है, इसके राइट में सेकेंड, मतलब इस जगह पर M। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, J सिट्स इमीडिएट राइट टू C, ये J C के तुरंत राइट में है, मतलब इसके ठीक बगल में इस जगह पे C आ जाएगा, ये C आ गया। अगला पॉइंट आ रहा है H सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ F, अब जहां भी F है, अलग डाटा आ रहा है यहां पर, H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F, ये F है और F के राइट में सेकेंड नंबर पे ये H आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां पर L थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, L K के लेफ्ट में थर्ड है, ये डाटा अलग यहां पे नोट कर लेते हैं। L K के लेफ्ट में थर्ड है, ये 1 2 और ये L, ये आ गया। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है B इज वन ऑफ द पर्सन, बस इतना डाटा। देखिए अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन 2 3 4 5 ये तो बनी रही है फाइनल, ये 1 2 3 4 5 और 6, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब ये चीज क्लियर है कि D के राइट में कोई नहीं है और यहां पर D को किनारे रखा गया बिल्कुल राइट की तरफ। अब यहां से जो कंडीशन अटैच हो रही थी वो D के बाद 3 लोग छोड़कर J है, J के ठीक बगल में C है, और अब जो कंडीशन यहां पर अटैच हो रही है वो C के अटैच हो रही है। वो उन्होंने एक लाइन यहां पे लाइन दी थी कि I और C के बीच में 5 लोग हैं, ये हमारे पास लाइन थी, 5 से ज्यादा नहीं था, 5% ही लिखा हुआ था। तो ये आप देखिए यहां पर लाइन होनी चाहिए कहीं पर
कि 5 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड सी। अब अगर सी यहां है तो आई उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 छोड़ दे तो आई उधर नहीं जाएगा, आई जाएगा तो उधर राइट में डी आई पहुंच जाएगा और डी के राइट में हो जाएगा, उन्होंने मना कर रखा है। इसका मतलब हम लेफ्ट की तरफ लेंगे। अब हम लेफ्ट की तरफ लेंगे तो 1 2 3 4 5 और इस जगह पे आ गया आई, ये आ गया आई आ गया। अब जब आई आ गया तो हमारी ये वाली शर्त कंप्लीट हो गई। हम इस वाली को यहां से इरेज कर दें ताकि कंफ्यूजन किसी तरीके का ना हो। ये लाइन यहां से हट गई। अब इस लाइन के हटने के बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है आई के साथ अटैच होता हुआ एम। वो कह रहे हैं एम किनारे से तीसरा है और आई के तुरंत राइट में, तो आई के तुरंत राइट में तो एम आ गया ये यहां पर, और ये किसी किनारे से तीसरा, तो किनारे से तीसरा देखने के लिए यहां पर एक और लाइए कंटेंट। अब यहां से देखें किनारे से तो 1 2 3, तो यहां पर ये आई हो गया, ठीक है, और एम किनारे से तीसरा और आई के तुरंत राइट में, तो ये वाली कंडीशन भी हमने पूरी कर ली। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एफ इस जगह पे नहीं आएगा, उन्होंने मना किया हुआ है। तो जब हमने ये वाली नीचे वाली शर्त पूरी कर ली तो इसको भी इरेज करने वाला है, इसको भी हटा दीजिए यहां से ताकि फिर से मिक्सअप ना हो, ये हट गया। अब हम इसमें और किसको अटैच कर सकते हैं, तो देखिए ये एम वाला पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ये था, ये जो एम है ये एम ए के राइट में दूसरा है और एम लिखा हुआ है, तो एम को ए के राइट में दूसरा बनाने के लिए ए को हमें किनारे रखना पड़ेगा। यहां पर ए आ गया। अब ए आ गया तो ए के राइट में दूसरे नंबर पे एम आ गया, और ये कह रहे हैं कि ए और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो ए अगर यहां है तो 1 2 3 और इस जगह पर यहां आ जाएगा ई, मतलब बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 यहां पर ई, ये ई आ गया। और जैसे ही यहां ई लिखा तो इस लाइन को हटा देंगे, ये कंप्लीट हो गई यहां पर, ताकि मिक्सअप फिर से ना हो, ये भी लाइन यहां से हट गई। आइए वापस। अब यहां पर जो अगला पॉइंट अटैच हो रहा है वो ये अटैच हो रहा है, जी और सी के बीच में एक लोग है, तो जी और सी के बीच में एक लोग है तो जी यहां भी आ सकता है, जी यहां भी आ सकता है, इसको भी नहीं लेना। फिर एफ और एच की कंडीशन थी कि एफ और एच के बीच में एक लोग है, तो एफ अगर यहां नहीं आ रहा तो एफ और एच के बीच में एक लोग आएंगे नहीं, यहां पे आ जाएंगे, बाकी जगह पे हमारे पास तैयार है। एल और के बीच में 2 लोग हैं, तो एल और के बीच में यहां पे नहीं बन सकता है, यहां पे बन सकता है, बीच में 2 लोग हैं, तो ये भी कंडीशन आ सकती है। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 इनको पूरा करने के लिए कंडीशन को फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा कुछ लाइनें हम लोगों ने छोड़ी थी जिसमें तय नहीं था कौन कहां पर है। पहली लाइन थी मोर देन 8 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 8 से ज्यादा लोग हैं और ए आ चुका है। अब 8 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एच को आपको इनको यहां पर कहीं लाना है। अब एच को यहां लाएंगे तो भी ठीक है, यहां लाएंगे तो भी ठीक है, यहां लाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर एच को यहां लाते हैं तो एफ की कंडीशन बिगड़ जाएगी, एच को यहां लाते तो कंडीशन बिगड़ जाएगी, एच को यहां लाते तो ही आ पाएगी। तो अब ये तय हो गया कि एच इस जगह पर आएगा, और एच यहां आएगा तो यहां पे कौन आएगा, यहां पे एफ आ जाएगा। और जैसे ही एफ और एच को हम लेकर के आए, ये कंडीशन पूरी हो गई, इसको हमने यहां से इरेज कर दिया, ये यहां से हट गया। अब आइए वापस। अब हमारे पास में जो कंडीशन आ रही है वो जी और सी की आ रही है, जी और सी के बीच में एक लोग है। अब सी अगर ये तो जी को इस जगह लाएंगे क्योंकि उधर तो भर गया है, तो इस जगह पर जी आ जाएगा, ये आ गया जी। जी के आते ही फिर से हमने इस कंडीशन को हटा दिया। अब एफ भी आ चुका है, ये भी हटा दिया। अब हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास एल और के की कंडीशन रह गई है। एल और के बीच में 2 लोग हैं, एल के लेफ्ट में तीसरा। अब हम कहां पे ला सकते हैं, तो यहां पर एक ही जगह खाली है, यहां पे 2 जगह खाली है, यहां पे ला सकते हैं। तो के लेफ्ट में तीसरा एल, तो इस जगह पर के को लाएंगे, इस जगह पर एल को लाएंगे, तो एल के लेफ्ट में थर्ड। और लास्ट में उन्होंने एक छोटा सा हिंट किया है, यहां लिखा है बी इज वन ऑफ द पर्सन, उनमें से एक आदमी बी है, तो ये जो खाली जगह पड़ी है यहां पे बी को ले आएंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की पजल में जब ये छोटी सी पजल है, इसमें खास बात ये थी कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हमें लोगों की संख्या नहीं पता थी, और पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन दैट रो, उस पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। अब आप यहाँ पे काउंट करके निकाल सकते हैं आंसर, 1 2, सबसे किनारे की तरफ डी है, इसको साफ कर दीजिए, थोड़ा सा डी को बड़ा कर दिया जाए, यहाँ पर डी, तो डी एच बी एफ जे सी के जी ई एल एम आई ए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल लोगों की संख्या 13। अब इसमें भी ध्यान रखिए, जैसे
G is second to the left of C, कंडीशन पूरी हो रही है. More than 8% between A and H, वो भी कंडीशन पूरी हो रही है. M is third from one of the ends, ये भी कंडीशन पूरी हो रही है और I के तुरंत राइट में है. No one sit to the right of D, यहीं से शुरुआत की थी हमने. All the person are facing same direction, सभी का फेस नॉर्थ में है. F is not next to M, F और M अगल बगल नहीं है. A is fourth to the left of E आ रहा है. Who is exactly between I and C, जो ठीक I और C के बीच में. तो देखिए I और C के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और E ठीक बीच में, एग्जैक्टली मिडिल. इसके बाद लिखा हुआ है मोर देन 2% बिटवीन C एंड M, C और M के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 4 लोग आ रहे हैं. 3% से बिटवीन J एंड D, J और D के बीच में 3 लोग हैं. Who faces नॉर्थ हो चुका है. 5% बिटवीन I एंड C, I और C के बीच में 5. M is second to the right of A, ये भी आ रहा है. J immediate right to C, ये कंडीशन भी आ रही है. H sits second to the right of F, ये भी कंडीशन आ रही है. L third to the left of K, ये आ रहा है. B is one of the person, या मतलब अगर ये पजल आजकल देखने को मिल रही है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, तो उसको देख के घबराइए नहीं. वो लोगों की संख्या कितनी है, जब आप क्रॉस टैली से कंडीशन को नोट करके बैठाना स्टार्ट करेंगे तो वो पजल पूरी फिक्स हो जाएगी, बता देगी कितने लोग हैं. हाँ, ऐसी पजल्स भी कभी कभी आती है जहां पर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में सब कुछ बनने के बाद बीच में स्पेस रह जाता है. जैसे 3 लोग हैं I और G के बीच में, तो 3 लोगों का नाम हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन उतनी जगह दिखाई पड़ेगी, 3 जगह. और हमेशा शुरुआत आप किनारे से करिए. किनारे की कंडीशन नहीं आ रही है तो आप मैक्सिमम गैप से करिए. मैक्सिमम गैप भी नहीं है तो उस कैरेक्टर को चुनिए जो लेफ्ट राइट में कई लोगों को एक साथ जोड़ रहा हो. जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. इसको लगाइएगा दोबारा. अगले वीडियो में इससे थोड़ा सा कुछ नया लेकर के आएंगे जो आजकल पैटर्न में हो. बहुत बहुत धन्यवाद.